Hello बच्चों, let's read this question. The question says forced deep breathing for a few minutes by a person at rest may be followed by a temporary cessation of breathing because of. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर फोर्स डीप ब्रीदिंग करते हैं हम कुछ मिनट के लिए बाय अ पर्सन जब वो रेस्ट पे होता है, ये आपका क्या होता है, इससे मे बी फॉलोड बाय अ टेम्परेरी सिसेशन हो जाता है ब्रीदिंग का, टेम्परेरी थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ टू मच ऑक्सीजन इन ब्लड, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड और लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, या फिर डी ऑप्शन है बोथ टू मच ऑक्सीजन और वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें की कॉन्सेप्ट में हमारा आ गया ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम आ गया। अब ब्रीदिंग सिस्टम जब इसके अंदर आया तो उसमें हम बात कर रहे हैं इसमें कि आपका क्या है कि आपका जो सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग है ये होता क्या है। इस ब्रीदिंग सिस्टम में बात करते हैं सिसेशन पीरियड की, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। अब सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग हम जब कह रहे हैं तो वो क्या होता है कि ये क्या होता है एपनिया, इसको हम सेशन ऑफ ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, एपनिया भी कहते हैं। और ये जो एपनिया है ये अकर्स होता है, अकर्स फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड। अब ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा जब हम क्या करते हैं आफ्टर डीप ब्रीदिंग, आफ्टर डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अब होता क्या है कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो डीप ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, टू मच ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है, टू मच ऑक्सीजन आ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो ये क्या कर देती है, लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन आपकी किसके साथ कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगी। अब जब हीमोग्लोबिन, अब एचबी का क्या होता है, एचबी होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ कैरी करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। एच हीमोग्लोबिन जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये क्या करेगा, ये एसिडिटी क्रिएट करता है। अब जब एसिडिटी इसमें क्रिएट होगी तो इसको क्या, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्लड के अंदर एसिडिटी हम इंक्रीज नहीं होने दे सकते तो ये कंट्रोल होगा। अब कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, जो लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, ये स्टिमुलेट कर देगी, ये स्टिमुलेट करेगी रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी सेंटर को, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है दैट इज मोर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेम्पररी सिसेशन हो जाती है, टेम्पोररी टेम्पोररी सिसेशन हो जाएगी इसके अंदर, टेम्पोररी सिसेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा। जब तो इसके अब हम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि टू मच ऑक्सीजन इन ब्लड ये बिल्कुल सही है, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ये गलत है। हमने यहाँ पे देखा था कि लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ये भी सही है। तो अगर हम डी ऑप्शन को देखें उसके अंदर दोनों ही चीजें लिखी हैं जो हमने ए में भी देखी सी में भी, तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, बोथ टू मच ऑक्सीजन एंड वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।